बोलो द्वारिकाधीश की। विश्वकर्मा के द्वारा भगवान ने इस नगरी का निर्माण कराया। द्वारिका में आए भगवान। देवक राजा श्री बलराम जी का विवाह रेवत राजा की पौत्री रेवती के साथ में हुआ। भगवान के विवाह की बारी आई तो भीष्मक राजा हैं, उनकी पुत्री का नाम रुक्मणी, जो कि साक्षात लक्ष्मी ही रुक्मणी जी के रूप में आई है। रुक्मणी जी को श्री नारद जी महाराज खूब भगवान की मधुर मधुर लीला कथाएं सुनाते। उनसे प्रसन्न होकर के उन्हीं से मन में भाव आ गया कि अब तो ठाकुर जी का वर्ण करना है। तब रुक्मणी जी ने भगवान को एक पत्र लिखा। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर वतांते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतो गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वयि अच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे। रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिखा और पत्र में ठाकुर जी को अपने मन के सारे भाव बताए कि हे नाथ, मैंने आपको देखा नहीं है, केवल सुना है, और सुनकर को आपको अपने पति रूप में वर्ण कर लिया है। कृपा करके हे नाथ, आप मेरा वर्ण कीजिए। आदि आदि सब भाव रुक्मणी जी ने बताए। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से गए हैं और जाकर के रुक्मणी जी का हरण किया। हरण क्यों किया? ठाकुर जी की शरणागति कोई करना चाहता है और उसमें कोई विक्षेप डालता है तो ठाकुर जी स्वयं उसका हरण कर लेते हैं, उसका वर्ण कर लेते हैं। और ये तो साक्षात परम्बा लक्ष्मी है। ऐसा वर्णन आता है कि पूरे कौंडन्यपुर में सब राजी थे ठाकुर जी से विवाह हो, केवल रुक्मणी जी के बड़े भाई रुक्मी ये राजी नहीं थे, क्योंकि इन्होंने शिशुपाल को वचन दिया था कि मैं अपनी बहन का विवाह आपसे करूंगा। और बस ये रुक्मी के कारण ही पूरा विवाद हो रहा था। रुक्मणी जी का हरण करके ठाकुर जी ले गए। रुक्मी ने आकर के बीच में युद्ध करने का प्रयास किया। बलराम जी ने आकर के शांत किया। पुनः रुक्मणी जी कौंडन्यपुर आई। ठाकुर जी बारात लेकर के आए और रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी भगवान की पत्नी है। पर एक शब्द आप लोग सुनते हैं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति। ये शब्द अच्छा नहीं है। ठाकुर जी के अलावा लक्ष्मी का कोई पति नहीं हो सकता। शब्द क्या होना चाहिए? करोड़ पुत्र, अरब पुत्र, खरब पुत्र। लक्ष्मी का पुत्र बनो, पति नहीं। लक्ष्मी का व्यय करने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम व्यक्ति जो है वो लक्ष्मी के प्रति पुत्री की भावना रखता है। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। उत्तम व्यक्ति लक्ष्मी के प्रति पुत्री की भावना रखता है कि मेरे पास जो धन है वो मेरी पुत्री है और मैं उसका पिता हूं। लक्ष्मी या तो आपकी मां बन सकती है या आपकी पुत्री बन सकती है, पत्नी कभी नहीं बन सकती। तो उत्तम क्या है कि आप लक्ष्मी को पुत्री मानो, स्वयं को पिता मानो। और उत्तम पिता का लक्षण होना चाहिए कि पुत्री के बढ़ने पर पुत्री का विवाह करे। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। गर्मी लग रही है आपको? बहुत जोर से लग रही है। कथा विश्राम कर दें? अब आज की और बात है। अब तो कल से तो हमको तो कथा ही करनी है। आप तान दुपट्टा सोना एसी चला के कमरों में। कोई 3 बजे से आके अपनी जगह नहीं घेरनी पड़ेगी। 2 बजे से आके कई लोग तो अपने मित्रों को भेज देते हैं, जाओ हमारी जगह घेर लेना, फिर हम आए तो हमको बैठा देना। बहुत दूर दूर से लोग भी आए हैं कथा सुनने। उड़ीसा में केवल कटक के लोग नहीं, भुवनेश्वर के भी लोग हैं, बालेश्वर के भी लोग हैं, अंगुल के भी लोग आए हैं, और भी जगह जगह से लोग यहाँ कथा सुनने आ रहे हैं। बस थोड़ी देर और हम बस कथा का उपसंहार ही कर रहे हैं, विश्राम की ओर ले चल रहे हैं। फिर पूज्य गुरुदेव भगवान का भाव सुनेंगे
फिर हमको उड़िया में 2 लाइन गानी है जो हम तैयार करके आए, पता नहीं भूल नहीं जाऊं। आपको पता है भगवान के एक परम भक्त हुए, उनका नाम था पुरंदर दास। और ये पुरंदर दास जो थे ये पंढरीनाथ भगवान विठल भगवान के भक्त थे। तो पुरंदर दास जी से एक अपराध हुआ था कि भगवान इनके द्वार पर रूप बदल के आए, ये पहचान नहीं पाए। इन्होंने भगवान को परेशान किया, बाद में पता चला कि वो तो भगवान थे। तो इन्होंने ठाकुर जी से कहा मुझे दंड दीजिए, मेरी द्वार पर आप आकर के खड़े रहे और मैं आपको पहचान नहीं पाया। ठाकुर जी बोले कोई दंड नहीं। बोले नहीं, दंड तो देना पड़ेगा। तो भगवान ने इनको क्या दंड दिया था पता है? भारत में मेरे जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी धाम हैं, जहां जहां भी मेरा रूप विराजमान है, वहां के दर्शन करो और वहां की लोक भाषा में मेरा कीर्तन गाओ, तब मैं प्रसन्न होऊंगा। तो वो कथा पढ़ने के बाद में मेरे मन में ये भाव आया। तो मैं महाराष्ट्र में जाता हूं तो मैं मराठी में गाता हूं ठाकुर जी का। माझे माहेर पंढरी आहे भीवरे चातरी, माझी बहीण चंद्रभागा करीत से पाप भंग, माझी बहीण चंद्रभागा। तो महाराष्ट्र में जाते हैं तो मराठी में गाते हैं, बंगाल में जाते हैं तो कुछ दिन मोने मोने, किचु दिन मोने मोने घरे रे कोने, किचु दिन मोने मोने घरे रे कोने, शाम रहे रे रे हृदय तोने, किचु दिन मोने मोने। बंगाली में गाते हैं। और कहां जाते हैं हम? और कहां जाते हैं? हाँ, गुजरात में जाते हैं। मथुरा ना राजा था चो, गोवाड़ों ने भूली गया चो, मानीती वे भूली गया चोरे, हे ओधा जी रे मारा वाला ने बढ़ी ने के जो माने। तो गोपियां कह रही हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, हमारे वाला कन्हैया को एक बार मना के देख लो ना कि वो मान के लौट के आ जाए, और नहीं माने तो डांट के कहना वढ़ी ने कह जो जी, माने तो मना भी ले जो रे, हे ओधा जी रे मारा वाला ने हे बढ़ी ने कह जो जी। गुजरात में जाते हैं, गुजराती में गाते हैं। और फिर आ जाता है मारवाड़ी। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन री कुंज गलिन में हरि लीला गासू, श्याम मने चाकर राखो जी, हरि जी माने चाकर राखो जी। ये हम अपने लिए ताली बजवाने के लिए नहीं बता रहे आपको, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने ऐसा किसी एक भक्त को आज्ञा की थी, मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मैं जहां जहां विराजमान हूं वहां की लोक भाषा में मेरा कीर्तन गाओ, मेरा गीत गाओ, मुझे प्रसन्नता होती है। और फिर जब हम पुरी आते हैं, उड़ीसा आते हैं, तो यहाँ पर फिर उड़िया में गाते हैं ठाकुर जी के लिए, कुछ उड़िया में सुनाते। उड़िया के कई भाव मैं खूब सुनता हूँ, महाप्रभु जगन्नाथ जी का खूब मन लगता है। तो आप लोग भी प्रयास किया करो, जहां भी दर्शन करने जाओ वहां की लोक भाषा में कुछ गा के सुनाओ ठाकुर जी को। ठाकुर जी को अच्छा लगता है, ठाकुर जी को प्रिय लगता है। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। लक्ष्मी का व्यय करने वाले 3 प्रकार के लोग रहते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम व्यक्ति लक्ष्मी को अपनी पुत्री मानता है, और पुत्री के प्रति क्या भाव होना चाहिए कि पुत्री की आयु होने पर विवाह करो, ऐसे लक्ष्मी के बढ़ने पर उसका विवाह करो। पर लक्ष्मी का विवाह केवल नारायण से होता है। इसका मतलब, अब जैसे कथा होती है, अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ होते हैं, इन सब का मतलब क्या है? आप अपनी लक्ष्मी का ठाकुर जी से विवाह कर रहे हो। ये धन खर्च जो होता है कथाओं में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, भक्ति में, इन सब में जो भी धन खर्च होता है, ये लक्ष्मी का नारायण से विवाह है।
उत्तम व्यक्ति का यह लक्षण। मध्यम व्यक्ति लक्ष्मी को अपनी मां मानता है। तो यज्ञ अनुष्ठान तो होते हैं, पर किसके लिए? अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपने उसके लिए। मां के प्रति भावना तो ये रहती है कि मां केवल मुझसे प्रेम करे। मां यदि किसी और के बालक को गोद में ले लेती है तो बालक विचलित हो जाता है, उसको उतारो, मुझे लो। तो लक्ष्मी के प्रति मां की भावना रखने वाले लोग जो हैं वो धर्म अनुष्ठान, भक्ति अनुष्ठान, कथा आदि कराते तो हैं, लेकिन केवल अपने परिवार और अपनी समृद्धि के लिए कि हमारा कुल खानदान बढ़िया चले, हमारा व्यापार बढ़िया चले, हमारा सब बढ़िया चले, इसके लिए। ये भी बुरे नहीं है, ठीक है। लेकिन तीसरे लोग होते हैं अधम, जो ना लक्ष्मी को मां मानते हैं ना पुत्री पत्नी मानते हैं। क्यों? इन लोगों की विचारधारा कैसी होती है? मैंने कमाया, मैं चाहे जो करूं इससे, मैं चाहे जो खाऊं, मैं चाहे जो पीऊं, मैं चाहे कहीं घूमने जाऊं, मैं चाहे इससे लोगों पर उड़ाऊं, इससे गंदा खाया पिया करूं, मेरी इच्छा, मैंने कमाया है। इस प्रकार की बुद्धि रखने वाले अधम जीव, जो लक्ष्मी को पत्नी दासी मानते हैं अपनी, और जहां चाहो वहां खर्च करने लगते हैं। उत्तम व्यक्ति जो पुत्री मानता है, उसका स्वरूप होता है दान। मध्यम व्यक्ति, उसका स्वरूप होता है भोग कृपा, और अधम व्यक्ति का स्वरूप होता है नाश, और लक्ष्मी उसका नाश कर देती है। इसलिए कभी भी लक्ष्मी, कई लोगों को आपने देखा होगा अरबपति से खाकपति हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों ने लक्ष्मी के प्रति पुत्री बुद्धि, दासी बुद्धि रखी थी। मेरा पैसा है, मैंने कमाया है, चाहे मैं छल करके कमाऊं, कपट करके कमाऊं, किसी से हड़प करके कमाऊं, कैसे भी कमाऊं, धन कमाने से मेरा औचित्य। और उस धन से क्या करना है? उस धन से केवल ऐशो आराम करना है, उल्टे सीधे काम करने हैं। ये लोग खाकपति बहुत जल्दी होते हैं, बैंक करप्ट हो जाते हैं। लक्ष्मी नाश कर देती है उनका। इसलिए भैया, धन से हम सबका जीवन चलने वाला है। धन को धन ना मान के लक्ष्मी मानो, और उसका कभी दुरुपयोग मत करो, नहीं तो आपका नाश हो जाएगा। भगवान की पत्नी है लक्ष्मी। आपके घर में जो लक्ष्मी है उसको पुत्री मान के ठाकुर जी से विवाह करते रहा करो। दान पुण्य, कथा अनुष्ठान, सत्संग आदि इन सब में व्यय करते रहा करो। भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ, दूसरा विवाह ठाकुर जी का जामवती के साथ, तीसरा सत्यभामा के साथ, चौथा कालिंदी श्री यमुना महारानी के साथ। इस प्रकार भगवान के अष्ट प्रमुख विवाह। भौमासुर राजा के यहां से 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया। भगवान के 16,108 विवाह हुए। तत्पश्चात नारद जी महाराज भगवान की गृहचर्या का दर्शन करने आते हैं। राजा नृण की कथा, नारद जी की गृहचर्या दर्शन, भगवान की दिनचर्या, पांडवों के राजसूय यज्ञ में भगवान की अग्र पूजा और शिशुपाल का वध, ये सब कथाएं सुनाई गई। भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी का चरित्र आया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। बहुत ध्यान से सुनेंगे सब लोग। भगवान के एक सखा हैं सुदामा। अच्छा, एक बात बताइए, ठाकुर जी के पूरी कृष्ण लीला में कितने सखा हैं बताओ? हाँ, हमारी कथा सुन रखी है आपने पहले, हमें पता। 3, केवल 3 सखा हैं ठाकुर जी के। मित्र अनेक हैं, लेकिन सखा केवल 3 हैं। मित्र में और सखा में अंतर क्या होता है? यदा कदा मिलती, कभी कभी मिले, काम पड़ने पर मिले, जरूरत पड़ने पर मिले, उसको मित्र कहते हैं। लेकिन संग खावे, संग रहवे, संग सोवे, संग रोवे, संग हंसे, संग ही सब क्रिया करे, उसको सखा कहते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, उल्टे सीधे काम कराने ले जाए, रात में उल्टे सीधे कामों में लेके जावे, क्लब वगैरह लेके जावे, पार्टी शार्टी करावे, वो मित्र। कथा में लेके आवे, वो सखा। वृंदावन लेके जावे, वो सखा। जगन्नाथपुरी लेकर के जावे, सखा। महाप्रसाद की पार्टी करावे, वो सखा। महाप्रसाद पाएंगे। आज हमारा जन्मदिन है, कहां जाएंगे? पुरी जाएंगे, वहीं उत्सव करेंगे। पार्टी नहीं, महाप्रसाद का उत्सव करावे, वो सखा। जिसके कारण आप संसार के हो रहे हो वो मित्र है, और जिसके कारण आप महाप्रभु जगन्नाथ के हो रहे हो वो सखा है। वो सखा जो आपको ठाकुर जी से मिलावे, वो सखा है। ऐसे सखा का हाथ पकड़ लेना,
और फिर गाना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। क्यों भाई? तेरी कृपा से हम जगन्नाथ जी के पास गए, तेरी कृपा से हम कथा में गए, तेरी कृपा से हम भजन सुनते हैं, तेरी कृपा से हम कीर्तन में जाते हैं। आज यहां पर भी कई सारे बालक मित्रों के साथ आए हैं, उन मित्रों को बढ़िया वाला सूत्र पहना देना, फ्रेंडशिप बैंड नहीं, वो तो मित्रों को पहनाना, ये सखा है, और कहना भाई इसको मत उतारना, मेरी तेरी यारी पक्की। क्यों? तू कथा में लेके आया मुझको। और कहने की बात, जो आपकी हारी बीमारी, प्रसन्नता, खुशी, दुख सब में आपका साथ देवे, वो सखा। भगवान के पूरी कृष्ण लीला में 3 सखा हैं। व्रज वालों का नाम नहीं है इसमें, क्योंकि व्रज वाले सखा नहीं है। मधुमंगल, श्रीदामा, तंसुका, ये तो ठाकुर जी के प्राण हैं, लेकिन व्रज के अलावा ठाकुर जी के 3 ही सखा हैं, उद्धव, सुदामा जी और अर्जुन। केवल ये 3 सखा हैं भगवान के। अच्छा, इससे एक बात और समझा रहे हैं ठाकुर जी, क्या? जितने कम सखा बना सको उतना अच्छा। बहुत ज्यादा मित्रताएं मत किया करो संसार में। ये सुंदर दिखता है, इसको सखा बना लो, ये पैसे वाला है, इसको सखा बना लो, इसके पास ये वाली गाड़ी, इसको सखा बना लो, इस पे ऐसे कपड़े हैं, इसको ये सखा बना लो, ये हमको घुमाता फिराता सकना। बहुत ज्यादा सखा नहीं। जितना कम सामान उतना सफर आसान। सामान का मतलब क्या है? संबंध। जोरी तोरो दक्षो ने क्यों माया से, तो वे एकला चलो रे। अकेले चला करो, जितने अकेले रहोगे उतने प्रसन्न रहोगे। बहुत भीड़ यदि कर लोगे ना, हमारी जैसी हालत हो जाएगी आपकी। ना सो पाते हैं, ना खा पाते हैं, ना दौड़ पाते हैं, ना भाग, कहां बैठ के कहां से हमारी फोटो खिंच जाती है पता ही नहीं चलता, कब कौन सी अदा में दिख जाते। और फिर आजकल की जो टैगलाइन होते हैं, देखिए इंद्रेश जी महाराज सिर के बल गिर गए, इंद्रेश जी महाराज फूट फूट करके रोए थे। वायरल होना चाहते हैं बस सब लोग, कहीं से भी कुछ भी खींच के डाल देते हैं। जितना कम सामान उतना सफर आसान। कथा में तो भीड़ होनी ही चाहिए, अच्छी बात है, इतने लोग कथा सुने, पर अपने निज जीवन में बहुत कम लोगों को आश्रय दीजिए। मैं बहुत कम लोगों से बातें करता हूं, मेरा फोन साइलेंट ही रहता है, फोन नहीं आते, बहुत 2-4 लोगों को ही नंबर है, और मैं उठाता भी बस उन्हीं का ही। ये हमने ठाकुर जी से सीखा। 3 ही सखा है। तो सखा है श्री सुदामा जी। अच्छा, सुदामा जी ठाकुर जी के सखा कैसे बने, इसके पीछे बड़ी एक रोचक कथा है। समय तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी सुना देता हूं। जब भगवान सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए गए, तब ठाकुर जी को व्रज की बहुत याद आती थी। तो श्री सुदामा जी क्या करते थे, ठाकुर जी से पहले सुनते, यशोदा मैया कैसे बुलाती थी, कैसे बोलती। ठाकुर जी बताते, मेरी यशोदा मैया ऐसे बोलती, ऐसे वस्त्र पहनती, ऐसे चलती। तो श्री सुदामा जी अगले दिन, सुदामा जी यशोदा मैया की तरह आ जाते, बोले लाला देख, व्रज तो मैं तो को ले जाना पाऊंगा, लेकिन तो को व्रज की बहुत याद आवे, तू आंख बंद कर ले। तो ठाकुर जी आंख बंद कर लेते और बोले अब तू मुंह को यशोदा मैया समझ के मुंह से लिपट के सो जा। तो ठाकुर जी सुदामा जी को यशोदा मैया समझ के खूब रोते और यशोदा मैया की तरह पुचकारते, प्रेम करते, भोजन कराते। तो वियोग में यशोदा मैया का सुख देते ठाकुर जी को। कभी ठाकुर जी को मधुमंगल की याद आती तो सुदामा जी मधुमंगल जी बन जाते, कभी ठाकुर जी को नंद बाबा की याद आती तो नंद बाबा की तरह व्यवहार करते। ठाकुर जी के वियोग में सब ब्रजवासियों के प्रेम का सुख ठाकुर जी को दिया, इसलिए ठाकुर जी को श्री सुदामा जी बहुत प्रिय लगते। दूसरा, सुदामा जी का गुण बहुत अद्भुत है। कैसा गुण? भगवान कृष्ण के सखा हैं, सह रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन कभी शिकायत नहीं की भगवान से। विवाह हो गया, बालक हो गए, घर में जब बारिश होती है तो कमर कमर पानी भर जाता है, इतने छेद हैं घर में, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, लेकिन कभी ठाकुर जी से शिकायत नहीं करते। और क्या कहें, गुरुकुल से निकलने के बाद रोज याद करते हैं ठाकुर जी से, लेकिन मिलने नहीं जाते। क्यों? मेरी अवस्था देख करके कहीं कृष्ण को ये ना लगे कि अरे बहुत गरीब है, कुछ दे दो। दूर रह करके प्रेम करते हैं ठाकुर जी से। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। दूर से ही ठाकुर जी का स्मरण करते हैं। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि द्वारिकाधीश आपके सखा हैं, मिलने जाओ। सुदामा जी बोले मैं नहीं जाऊंगा। क्यों?
मेरी अवस्था देख करके कहीं ये ना सोचे गरीब है कुछ मांगने आया है, लेकिन पत्नी की सौगंध देने पर श्री सुदामा जी जा रहे हैं। पत्नी 4 घर से चावल लेकर के आई ताकि कृष्ण जब देखें तो पता चले कि एक भी अन्न का दाना इनके घर का नहीं है। 4 घर के चावल लोगे तो सब अलग अलग होंगे, कहीं बासमती के होंगे, कहीं छोटे होंगे, कहीं बड़े होंगे। और सुदामा जी को एक पोटली बना करके दे दी। सुदामा जी महाराज गए द्वारिका, जैसे तैसे द्वारिका पहुंचे। कृष्ण को जैसे ही खबर पड़ी कि मेरे सखा सुदामा आए हैं, बीच भोजन से ही छोड़ करके दौड़े हैं और मुख्य द्वार पर अपने सखा श्री सुदामा जी को हृदय से लगाया। ला करके ठाकुर जी ने अपने द्वारिका के सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया। बहुत सुंदर चरित्र है श्री सुदामा जी का। हम प्रणाम मात्र ही कर रहे हैं, स्मरण मात्र ही कर रहे हैं, क्योंकि समय भी हो रहा है, गर्मी भी बहुत हो रही है, आपकी चिंता भी है हमें, इसलिए केवल स्मरण मात्र कर रहे हैं। आप लोगों को अगर याद आवे कथा की, बस आएगी, कल से आपका मन नहीं लगेगा तो जगन्नाथपुरी दूर नहीं है, आ जाइएगा। कल सुबह 10 बजे से वहां कथा करेंगे। पंडाल इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है, लेकिन हाँ एसी पंडाल है तो बैठने में दिक्कत नहीं होगी। पहले आकर के विराज जाएंगे और जो नहीं आ पाएंगे उनकी व्यवस्था ब्लू लिली होटल में अंदर हॉल भी है, वहां स्क्रीन लगवा देंगे ताकि वहां बैठ सकें। सुबह के सत्र में ही कथा होगी। क्यों? क्योंकि शाम को हम जगन्नाथपुरी में घूमते हैं, समुद्र के तट पे जाते हैं, महाप्रभु जी का दर्शन करते हैं, जगह जगह जाते हैं, तो वो समय व्यर्थ ना जावे, इसलिए सुबह के सत्र में कथा है। तो याद आवे कटक वासियों को तो आ जाइएगा, पूरी में कथा सुनो। कौन कौन आएगा बताना जरा। अरे झूठे कोई हाथ खड़े कर दो, सब कर दो, सब करो, जितने बैठे सब करो। अब अगर नहीं आए तो फिर देखना। महाप्रभु जी ने देख लिया है कि सबने हाथ खड़े किए थे लेकिन आपकी अनुकूलता, वहां स्थान बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ छोटा नहीं है, बड़ा है, अच्छा है। पिछले साल कथा वहीं हुई थी, लेकिन आप सब लोग आइएगा। नहीं आ सको तो YouTube पे दर्शन करना कथा का, खूब सुंदर जगन्नाथ रसामृत कहेंगे। श्री सुदामा जी पर ठाकुर जी ने कृपा की। यदुवंशियों को भगवान समय समय पर समझाते रहते हैं, लेकिन यदुवंशी भगवान की बात नहीं मानते। एक दिन भगवान के बालकों ने संतों का अपराध किया, जिससे संतों ने उनको श्राप दे दिया, और उसी श्राप के कारण समस्त यदुवंश का नाश हुआ। बलराम जी महाराज क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। श्री ठाकुर जी उद्धव आदि अपने कुछ प्रिय जनों को ज्ञान उपदेश करके भगवत धाम प्रस्थान कर गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। उद्धव जी ने प्रश्न किया कि भगवान आपके जाने पर हम आपकी याद आएगी तो क्या करेंगे? ठाकुर जी बोले, श्रीमद् भागवत मेरा ही स्वरूप है, तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवतार्णवम। भगवान की दिव्य ज्योति श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गई। ठाकुर जी ने कहा कलिकाल में मेरा अनुभव करना है तो भागवत की कथा सुनना, ये मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए और श्री अर्जुन ने जाकर के पांडवों को बताया। पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। अपने पुत्र परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठाया। परीक्षित जी महाराज कलिकाल को मिलते हैं, 5 स्थान देते हैं, और एक दिन श्री परीक्षित जी को शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी श्राप देते हैं, 7 दिन में मरोगे। आज 7वां दिन। कथा सुनी सुखदेव जी से। सुखदेव जी महाराज अंतिम उपदेश करते हुए कहते हैं, त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जहि। तुम मरोगे ये पशु बुद्धि है, आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है। और इसको मरना शब्द हम कहते हैं, लेकिन वास्तविकता में बात ऐसी है कि हम इस देह का त्याग कर देते हैं, दूसरा देह धारण कर लेते हैं। दूसरा देह धारण कब करते हैं? जब कर्म बचे हों, इच्छाएं बची हों। स्वामी श्री शरणानंद जी की एक बात एक दिन मैंने कथा में कही थी, इच्छाएं रह जाएं और शरीर त्याग दिया जाए उसे मृत्यु कहते हैं। मृत्यु होने पर पुनर्जन्म होता है, क्योंकि आपकी इच्छाएं अधूरी रह गई और आप मर गए, उसे मृत्यु कहते हैं। लेकिन इच्छाएं पूरी हो जाएं और शरीर रह जाए उसी को मुक्ति कहते हैं। इच्छाएं पूरी कर दो, समाप्त कर दो, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। और इच्छाओं को पूर्ण करने से इच्छा कभी समाप्त नहीं होंगी, इच्छाओं का त्याग करने से ही इच्छाएं समाप्त होंगी। आप मन में सोचो रसगुल्ला खाने का मन हो रहा है, चलो खा करके अपनी इच्छा को समाप्त करते ना। आप खा करके इच्छा समाप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि और इच्छा को जन्म दे रहे हैं।
आपने आज रसगुल्ला खाया, 4 दिन बाद आपकी इच्छा और ज्यादा तीव्र हो जाएगी। इच्छा को समाप्त पाकर के नहीं किया जाता, इच्छा का त्याग करके ही इच्छा को समाप्त किया जाता है। अब व्यक्ति सोचे अग्नि जल रही है, खूब सारा घी डाल दो, बुझ जाएगी ना। जितना घी डालोगे उतनी अग्नि तेज होगी। अरे कई बार तो लकड़ी समाप्त हो जाती है, कंडे समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आप घी डालते रहो, अग्नि जलती रहेगी। ठीक वैसे ही इच्छाओं की पूर्ति घी के समान है, जितना पूर्ण करोगे उतनी अग्नि तेज होगी। अग्नि समाप्त करनी है तो घी डालना बंद करो, इच्छा पूरी करना बंद करो। पानी पूरी खाने की इच्छा हो रही है, बहुत तेज मन हो रहा है, अपनी जीव को कहो नहीं खिलाऊंगा, नहीं खिलाऊंगा, चाहे तू जितना बोल नहीं खिलाऊंगा। और जबरदस्ती रसोई में जाकर के करेले की सब्जी खा लो, अपने जीव को कड़वा कर दो। पानी पूरी मांग रही थी ना तू, नहीं खिलाऊंगा। ऐसे इच्छा समाप्त होती है। हमें लगता है एक इच्छा है, इसको पूरी कर लो, समाप्त हो जाएगी। नहीं होगी। आप पूरी करने जैसे ही जाओगे, वह इच्छा अगली बार और प्रचंड बन करके आएगी। पूरी मत करो। जैसे छोटे बालक, ये वाली गुड़िया दिलवा दो, ये वाला गुड्डा दिलवा दो, ये वाली चीज, बस इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। आपने दिलवाया नहीं कि अगली बार वो उससे बड़ी वस्तु मांगता है। खिलौने वाली गाड़ी से मर्सिडीज की डिमांड करने लगता है बालक। क्यों? इच्छा पूरी की जा रही है। पूरी करने से इच्छा समाप्त नहीं, इच्छा को रोकने से ही इच्छा समाप्त होती है। घास को छांटते रहो, थोड़ी छोटी कर देंगे तो नहीं बढ़ेगी, छोटी कर, जितनी छोटी करोगे उतनी तीव्रता से बढ़ती है। जड़ से उखाड़ फेंको तभी नष्ट होती है। इसलिए देह मरता है, हम नहीं मरते, हम तो आत्मा है। इस देह का त्याग कर देंगे, कहीं और चले जाएंगे। लेकिन अब तुमने कथा सुन ली है, कथा सुनकर के अब क्या होगा? दूसरा जन्म नहीं होगा। अब तुम्हारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी और सदा के लिए तुम एक रूप हो जाओगे। अब तुम्हारा जन्म नहीं होगा। यही हमारा अंतिम उद्देश्य है कि ये आत्मा जो भटक रही है पूरे ब्रह्मांड में, ये अपनी मूल गति को प्राप्त कर ले और उन्हीं में विलीन हो जाए, फिर दोबारा इस पृथ्वी पर आए ना। बहुत कष्ट देती है ये पृथ्वी हम लोगों को। दुखालयम शाश्वतम, इसका नाम दुखालय है। इस दुखालय से निवृत्त होना, इस दुखालय से बचना, यही हमारा उद्देश्य है। इसी के लिए हम इस संसार में आए हैं। इससे निवृत्त होइए, इसमें और फंसिए मत। बस इसी के लिए कथा सुना करके श्री सुखदेव जी महाराज प्रस्थान कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित जी महाराज को तक्षक सर्प ने स्पर्श किया, दिव्य विमान में बैठ करके वे भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। आदि आदि प्रसंग सुनाए गए। मार्कंडेय ऋषि ने भगवान के प्रलयकालीन समय का दर्शन करना चाहा, ठाकुर जी ने उनको दर्शन कराया। इस प्रकार संपूर्ण कथा को हम प्रणाम करते हैं। बंधुओं, भागवत जी के अंतिम श्लोक को गाए बिना कोई नहीं जाएगा यहां से। अंतिम श्लोक हम आप सबसे 3 बार बुलवाएंगे। जो कहीं भी जहां बैठे हैं सब लोग कथा में आ जाओ, पंडाल में आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर लो, मेरुदंड सीधा करके बैठो। जितने लोग खड़े हैं सब अपने स्थान पर बैठ जाओ। लेकिन ये अंतिम श्लोक हम बुलवाएंगे पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचन के बाद। अभी पूज्य गुरुदेव भगवान का कुछ भाव आशीष हम लोग सुन लें, उसके बाद ही हम इस प्रसंग के अंतिम श्लोक का गायन करेंगे। और वो जो उड़िया भाषा में हमको 2 लाइन गानी है, तब तक हम सुन करके याद और कर लेंगे उसको, ताकि वो मन का ही भाव है जो जगन्नाथ जी के लिए। लेकिन उड़िया भाषा में हमारा अभ्यास नहीं है, इसलिए हम तब तक सुन के उसको कंठस्थ कर लेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान आप सबको आशीष प्रदान कर रहे हैं। बड़े प्रेम और भाव से आप सब लोग श्रवण करें, उसके बाद हम लोग कथा प्रसंग में चलेंगे। जय जय श्री राधे। जिन भगवान का नाम संकीर्तन इस कलिकाल में हम आप सब जीवों के पापों का उद्धार करता है, हमारा उद्धार करके जीवन सफल बनाता है, ऐसे भगवान के पावन नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। एक बहुत सुंदर उड़िया भजन हम 3-4 दिन पहले सुन रहे थे। अब पूरा तो मैं पूरी में ही गाऊंगा, लेकिन ये भाव मिल रहा है इसलिए गा रहा हूं। हमको उड़ीसा आए हुए 7 दिन हो गए। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उड़ीसा में आऊं और पूरी ना जाऊं, लेकिन मन में एक बात आ गई कि 4 दिन कथा वहीं करनी है तो तभी चले जाएंगे। इसलिए कटक इतने पास आके भी अभी तक पूरी नहीं गए। लेकिन अब मन में धीरज नहीं हो रहा है, अब हो रहा है चलें जल्दी।
तो बहुत सुंदर भाव है। थका मन चल जीव देखवे चकन न देखिव। थका मन चल जीव चकन न देखिव। शंखनाभिमंडल रे बेनि नेत्र पाखलीव। थका मन चल जीव चकन न देखिव। थका मन चल जीव चकन न देखे। अरे मन, अब तू बहुत थक गया है संसार में, चल तुझे चकानैन दिखा के लाऊं, तुझे महाप्रभु के दर्शन करा के लाऊं, तुझे जगन्नाथ जी का आश्रय दिला के लाऊं। थका मन चल जीवा चकानैन देखिवा। शंखनाभिमंडल रे बेनि नेत्र पाखलीव। थका मन चल जीव चकन देखे। अब हमारी भाषा में एक दिक्कत है कि अब उड़िया भाषा जो गाते हैं उनके मुख की आकृति और शब्द का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है। अब देखी बो, अब ये उड़िया में बोलेंगे, हमारे देखी ब। अब हमारे यहाँ बोलते हैं विष्णु, यहाँ बोलते हैं विष्णु। अब यहाँ ब व और बोलने के कई उच्चारणों में अंतर है, लेकिन हम लाल जी की एक भावना पूरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है किसी भक्त से कि मेरे जिस प्रांत में जाओ वहां की लोक भाषा में मुझे रिझाओ, मुझे अच्छा लगता। थका मन चल जीवा चकन न देखिवा। थका मन चल जीवा चकन न देखे। हम तो जा रहे हैं अब चकानैन देखने, आप लोग भी पहुंच जाइएगा। 29 को महाप्रभु का जन्मोत्सव है। सब लोग स्नान पूर्णिमा पर, वैसे तो भीड़ बहुत होगी वहां, फिर भी अपनी अनुकूलता से पहुंचिए। SGBL ग्रुप के हमारे पूरे गुप्ता परिवार, चारों भाई जिनके द्वारा ये संपूर्ण कथा कटक वासियों को प्रदान की गई है। हर नगर का व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो पूरे नगर वासियों के लिए ऐसे उत्सव करावे। आप सब कटक वासियों से हमारी प्रार्थना कि इस पूरे SGBL ग्रुप परिवार को, इन चारों भाइयों को आप सब आशीर्वाद दे करके जाइए कि चारों सदा ऐसे ही प्रसन्न रहें, ऐसे ही आनंद कराते रहें, ऐसे ही उत्सव यहां बनते रहें। आयोजक श्री श्रीनिवास गुप्ता जी एवं उनके सुपुत्र सज्जन शंकर, सुनील, अनिल और पूरा SGBL ग्रुप, सबके पूरे परिवार को हम व्यासपीठ से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत आप सबको आशीष देते हैं। और सब कटकवासियों से एक बार प्रार्थना, इन सबको आशीर्वाद दोनों भुजा उठा के दीजिए कि ये सब ऐसे ही आनंद में रहें, ऐसे ही प्रसन्न रहें, और सबसे बड़ी बात, चारों भाई एक साथ हमेशा ही रहें। अब ये परिवार SGBL ग्रुप नाम से नहीं जाना जाएगा, अब ये पूरे कटक में इनकी ख्याति भागवत कथा वाला परिवार है। अब ये कथा वाले परिवार हो गए हैं, इसलिए खूब प्रसन्न रहें। यहाँ जितने भी कार्यकर्ता वॉलेंटियर्स लगे थे पूरी सेवा में, सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडाल की जिन्होंने पूरी सेवा की, लाइट की सेवा जिन्होंने की, पंखा, AC और जिस तरीके से भी यहाँ कोई पानी पिलाने की सेवा हो, बाहर मेडिकल की सेवा हो, सबको हम बारंबार वंदन करते हैं। जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन, नीलाचल वाले तू न संभाले।
नीलाचलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे, बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे, हाँ जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे हो। मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन, नीलाचल मरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हे मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले, हाँ मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले। तो हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। देखो आज कथा विश्राम हो रही है, फिर से मिलेंगे 2029 में आप सबको। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ। अभी थोड़े ढीले ढीले आप लोग उदास हो हमें पता है, लेकिन पास में ही है, आ जाइएगा, लेकिन उत्साह में गाओ। मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन, नीलाचल मरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, हाँ तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तो हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। मेरे प्रभु तेरे प्रभु हमारे प्रभु जगन्नाथ चकानैन, नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। मेरे प्रभु हमारे प्रभु जगन्नाथ चकानैन, ओ नीलाचल मारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। जय जय जगन्नाथ मेरे जगन्नाथ, मेरे प्रभु जगन्नाथ प्यारे जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ, जय
सुभद्रा की, सुदर्शन जी महाराज की, भागवत कथा महोत्सव की, पूछ री के लौठा की, हो प्यारे। क्या बात है बंसी बारे। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय जगन्नाथ। 22 से 28 दिसंबर कटक निवासी देवकीनंदन जोशी जी सबको आमंत्रण दे रहे हैं। खाटू श्याम में कथा है, जरूर जरूर सब लोग पधारिए। सबको जय श्री कृष्ण। परम